पर सर क्या नाम है आपका? जी निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, अगर बात की जाए देश में इस समय जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और बात की जाती है हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, उसके नाम पर वोट लिया जाता है। कांग्रेस आज कह रही है कि हिंदुओं का वोट लेना बहुत जरूरी है अगर नरेंद्र मोदी को हराना है 2024 में। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चला है। हमारे यहाँ हिंदुओं के घरों पे भी बुलडोजर चला है। जो अपराधी होगा उस पर चलेगा। जहाँ पे मंदिर तक बना हुआ था, वो औरतें वहाँ बहुत बिलख रही थी, इसको ना तोड़ो, ये मेरे बाबा जी का मंदिर है, काफी कुछ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने तोड़ा। जो भी गलत था वो तोड़ा। यही राहुल गांधी है जिसकी दादी ने गौ हत्या आंदोलन में, जिसमें मैंने भाग लिया था सन 1967 में, 7 नवंबर 1967 को संतों के ऊपर गोली चलवाई थी और 500 संतों को गोलियों से उड़वा दिया था। अगर कांग्रेस अगर सच में हिंदुओं के साथ है, जो हो भी नहीं सकती, तो क्या वो आज मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया उसका खंडन करेंगे? ऑफिशियली राहुल गांधी उसका खंडन करेंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 50 से 100 साल में इसी राम मंदिर को तोड़ के हमारी पुश्तें वापस मस्जिद बनाएगी। देखिए ना, आज क्यों इनको हिंदू याद आ रहे? आज क्यों नहीं? पहले क्या करते थे ये लोग? आते थे टोपियां पहन के आते थे, ठीक है, और इनको खाली किसका वोट बैंक चाहिए था? वोट बैंक चाहिए था। आज क्यों इनको जागृत हो रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने हिंदुओं को जागृत करने का काम करा है। ये कहे हैं एंटनी साहब कि हिंदुओं का वोट लेना चाहिए, तो क्या इनके पहले ये इनके कहने का तात्पर्य यही है कि 2014 के पहले बस ओर से जीतते थे या फिर अन्य वर्ग की ओर से जीतते थे? अगर ऐसा है तो ये भूल जाएं, और अगर ऐसी इनकी सोच है तो ये जीवन में कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी अगर बात की जाए तो कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, और अब खुद कांग्रेस के नेता का ऐसा बयान आया है जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। एके एंटनी जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका बयान आया है कि हिंदुओं का वोट लेना होगा, हिंदुओं को अपनी साइड में करना होगा, तभी जाकर के 2024 में हम चुनाव जीत पाएंगे, कांग्रेस सरकार बना पाएगी। हिंदुओं को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट करना होगा, ये एके एंटनी है। आइए यहाँ पर दिल्ली की जनता से हम बात करें और जाने उनका क्या विचार है इस पर। सर क्या नाम है आपका? जी निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, अगर बात की जाए देश में इस समय जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और बात की जाती है हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, उसके नाम पर वोट लिया जाता है। कांग्रेस आज कह रही है कि हिंदुओं का वोट लेना बहुत जरूरी है अगर नरेंद्र मोदी को हराना है 2024 में। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? सर देखिए, मैं काफ़ी टाइम गुजरात में भी रहा हूँ, काफ़ी अपना वक्त निकाला है। वहाँ की धारणा ये है कि एक समाज ने, वहाँ के लोगों ने ये बना के रखा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुस्लिम पार्टी है और जो ये भाजपा है ये हिंदू पार्टी है। वहाँ एक तरफा वोट होते हैं। हमने जो देखा, अगर कांग्रेस पे मुस्लिम है तो वो सिर्फ उसमें वोट डालता है, और हिंदू है तो वो सिर्फ, क्योंकि दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का। हम यूपी के रहने वाले, कानपुर शहर के। हमारा मानना ये है कि हम लोग, उससे पहले सपा की सरकार वहाँ रह चुकी है, काफ़ी क्राइम था, बहुत कुछ था, लेकिन योगी जी के आने के बाद काफ़ी क्या आप कह सकते हैं 0% क्राइम हो गया है। तो हमारे लिए वो ज़रूरी है ना कि वो ज़रूरी पार्टी कौन सी है क्या हम लोग तो इतना नहीं जानते, लेकिन हमारे शहर में, हमारे देश में क्या चल रहा है हम उसको देखते हैं ना। योगी जी के काम से प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित हैं योगी जी का काम। हमारे यूपी खास तौर से कानपुर शहर की हम आपको बात बता रहे हैं। हम लोग जिस शहर और जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, काफ़ी क्रिमिनल टाइप एरिए होते हैं वहाँ पे, बहुत से देखा, बचपने से जवान हुए यही सब देखते हुए। लेकिन इस वक्त जो देख रहे हैं, जो वहाँ का माहौल देख रहे हैं, वो ये समझ लीजिए जितने भी क्राइम और जो जितने भी क्रिमिनल टाइप लोग हैं वो चूहे की तरह अपने अपने बिलों में बैठे हुए हैं। निजामुद्दीन जी, मैं आपसे एक और कमेंट लेना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह आरोप लगाता है विपक्ष कि जो बुलडोजर कार्रवाई आजकल चल रही है, वो ये आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ एक समुदाय पर चल रही है, अल्पसंख्यक समाज पर चल रही है। लेकिन आप खुद उसी समाज से आते हैं और आप तो परहेज कर रहे हैं योगी सरकार का कि एकदम अच्छा स्टेप है। नहीं, ऐसा हमने तो नहीं देखा, हुआ है। और ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चला है। हमारे यहाँ हिंदुओं के घरों पे भी बुलडोजर चला है। जो अपराधी होगा उस पर चलेगा। जहाँ पे मंदिर तक बना हुआ था, वो औरतें वहाँ बहुत बिलख रही थी, इसको ना तोड़ो, ये मेरे बाबा जी का मंदिर है, काफ़ी कुछ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने तोड़ा। जो भी गलत था वो तोड़ा। तो ये एक तरफा तो नहीं, हमने तो नहीं देखा। बाकी कौन क्या देखता है वो तो हम नहीं कह सकते। हम आपके यहाँ पे आए हैं तो अपनी बात धरने, तो हम जो सच है पक्ष के हिसाब से नहीं बोलेंगे, सच के हिसाब से बोलेंगे। वही का सच बताया। जी, हमने वही सच देखा है, जो देखा वो बताया। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सच्चाई आपने हमारे साथ शेयर की। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। रवि मल्होत्रा जी, कहाँ के रहने वाले?
मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में रहते हैं। अभी अगर भारतीय परिस्थिति की बात की जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। उससे पहले कांग्रेस अब कह रही है कि एंटनी, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान है कि हिंदुओं को अपने साथ लो, हिंदुओं को मोदी के अगेंस्ट करो, तभी 24 में हम जो है पीएम का चुनाव जीत पाएंगे। आने वाले समय में सिर्फ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब ये कहेंगी कि हम हिंदू हैं। राहुल गांधी, केजरीवाल, ये कितने लोग, ये अपना मुलायम सिंह का बेटा, ये सब इनको अब राम कृष्ण और इनको देवी के दर्शन करने जाना इनको अब याद आ रहा है। और वही मुलायम सिंह है जिसने अयोध्या में गोली चलवाई थी। यही राहुल गांधी है जिसकी दादी ने गौ हत्या आंदोलन में, जिसमें मैंने भाग लिया था सन 1967 में, 7 नवंबर 1967 को संतों के ऊपर गोली चलवाई थी और 500 संतों को गोलियों से उड़वा दिया था। संतों ने शराब भी दिया था उस समय, इंदिरा बिल्कुल श्राप दिया था। मैं उस समय विद्यार्थी था और मैं भी गया था और मेरे सामने ये सारा हादसा हुआ। तो इस कारण से उस दिन के बाद मैंने ये सोच लिया, संकल्प कर लिया कि कांग्रेस जैसी विदर्भी पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी को कभी भी साथ नहीं देना। इंदिरा गांधी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी का भी एक और स्टेटमेंट आया कि मैं अपनी वाइफ तो उसको देखूंगा जिसमें इंदिरा गांधी और मेरी मां सोनिया गांधी जैसे गुण हो। ऐसा है, इंदिरा गांधी में ऐसे कौन से गुण थे? उसके जो हस्बैंड था वो पारसी था। इंदिरा गांधी जो थी ममूना बेगम बन गई। ये कैसे कहते हैं कि हम हिंदू हैं? कहां से हिंदू हैं भाई? आप ये बताओ कि सन 1947 में जो बिना इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर बना, इम्पोज प्राइम मिनिस्टर बना, उसी ने देश का गलत संविधान बनाया। किस लिए बनाया? राजनीतिक लाभ के लिए। और वही संविधान हिंदुस्तान में लागू किया गया। वो जनता का संविधान नहीं है ये संविधान जो है, इसको दोबारा से एक एक्सपर्ट्स की टीम जो है इसको रिव्यू करना चाहिए। इसको ये राजनीतिक लाभ से बनाया गया। उसके बाद जो सेकुलरिज्म की क्लॉज जोड़ी गई वो भी राजनीतिक लाभ के लिए जोड़ी गई। जो रिजर्वेशन जोड़ी गई वो भी राजनीतिक लाभ के लिए जोड़ी गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दोबारा से बनना चाहिए। 104 बार तो इसका सुधार हो चुका है। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है भाई ये? ऐसा नहीं है कि हमें संविधान में वो नहीं, विश्वास नहीं है। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, परंतु इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और रिव्यू जब तक नहीं होगा और संसद के अंदर ये पास नहीं होगा रिव्यू होने के बाद, तब तक ये संविधान जो है ये ठीक नहीं है। आपका क्या नाम है सर? गणेश अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं वैसे राजस्थान से हूँ। अभी राजस्थान पर ही चर्चा हो रही थी। क्या लग रहा है आपको, अभी चुनाव आने वाला है अगले साल दिसंबर में? चुनाव क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों सरकार को पैसा खर्च करना है फालतू में पब्लिक का? कांग्रेस चलती रहे? नहीं, मतलब जरूरत क्या है चुनाव कराने की? बीजेपी आएगी, आ जाने दो। एक तो शांति प्रिय काम हो जाए, वोट कराने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी लगता है ऐसा। राजस्थान चुनाव के बाद जो है लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट लो, मोदी के अगेंस्ट करो, तभी जीत पाएंगे 24 में। अगर कांग्रेस अगर सच में हिंदुओं के साथ है, जो हो भी नहीं सकती, तो क्या वो आज मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया उसका खंडन करेंगे? ऑफिशियली राहुल गांधी उसका खंडन करेंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 50 से 100 साल में इसी राम मंदिर को तोड़ के हमारी पुश्तें वापस मस्जिद बनाएगी। अगर वो इसका खंडन कर दे तो कहीं ना कहीं सोचने में आ सकता है कि शायद वो सच में कुछ पॉलिटिक्स से हट के सच में शायद वो हिंदुओं की तरफ आकर्षित हो रहे। और वही आप उसी कांग्रेस की बात कर रहे हो जो भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू की तो भारत के साउथ इंडिया में जाके उस पादरी से मिलते हैं अपनी शुरुआत में, जिस पादरी ने भरे मंच पे ये बोला था कि मुझे भारत की धरती पे नंगे पैर रख के अपने आप को खराब नहीं करना क्योंकि इनकी भारत माता पवित्र है। कौन सा हिंदू? कांग्रेस में कोई हिंदू जागता भी है ना तो वो हिंदू नहीं रह सकता। उसकी विचारधारा भी हिंदुत्व की नहीं हो सकती। हिंदू बोलने से हिंदू नहीं होता। हिंदू एक धर्म नहीं, हिंदू एक विचारधारा है जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, जिसे कोर्ट ने भी मान्य दिया है। तो सर
राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुत्व के लिए ना लड़ सकते हैं, और वो केवल और केवल हिंदू को बहकाने की कोशिश करें। साउथ से जो एक ऐसे पादरी से मिलते हुए चला था ना, वो यहाँ आते आते हिंदू बन गया है। कौन सा, कैसे इंसान हो भाई? कौन कौन सा धर्म धारण करोगे? तुम्हारा नाम उधार का, जिसको तुम गांधी लगाते हो, वो नाम तो उनका उधार का, राजनीति उनकी उधार की। वो चाहते क्या है? उनको खुद को नहीं पता कि वो चाहता क्या है इंसान। ये सबसे बड़ी हकीकत है उसकी। उसको ना पॉलिटिक्स छोड़ के कुछ काम करना चाहिए, शायद उसकी पार्टी का कुछ काम हो, जहाँ से वो हटा है वहाँ से वो जाके कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक और बयान सामने आया था, जिसमें कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो राम है हमारे लिए, हम तो खड़ाऊं लेकर खड़े हैं, हम तो भरत हैं। क्या वही सलमान खुर्शीद की बात की जा रही है जिनका हलफनामे पे सिग्नेचर है, जिसमें ये लिखा गया था कोर्ट में सबमिट करते टाइम पे कि राम काल्पनिक है? ये अगर वो इस पे जवाब दे सकते हैं तो शायद उनकी बात सुनी जा सकती है। ठीक है, आज वो राम से तुलना करना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम, एक कहावत है, जब शहर में आग लगता है तो जब जंगल में आग लगती है तो गिदड़ शहर की ओर भागता है। यही हकीकत है उनकी पार्टी की। अब वो लोग कहना बहकी बातें करने लग गए। मुझे लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा में ये सभी नेता जब राहुल गांधी के साथ चल रहे थे ना, तो राहुल गांधी का जो एक दुष्प्रभाव है ना, मानसिक रूप से विक्षिप्त दुष्प्रभाव, वो इनके सभी नेताओं पे पड़ने लग गया है। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस तो कह रही है हम तो भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा हुआ था, बीजेपी ने तोड़ दिया था। अब आज कांग्रेस का एक नया स्टेटमेंट आ गया है। ए.के. एंटनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट लो, हिंदुओं को अपने साथ करो, हिंदुओं को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट करो, तभी जो है कांग्रेस जीत पाएगी 2024 में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ना, आज क्यों इनको हिंदू याद आ रहे? आज क्यों नहीं? पहले क्या करते थे ये लोग? आते थे, टोपियां पहन के आते थे, ठीक है, और इनको खाली किसका वोट बैंक चाहिए था? वोट बैंक चाहिए था। आज क्यों इनको जागृत हो रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने हिंदुओं को जागृत करने का काम करा है। काशी विश्वनाथ को चमका के रख दिया उन्होंने, ठीक है। अयोध्या पे काम चल रहा है, जो 24 के इलेक्शन से पहले अयोध्या का काम समाप्त हो जाएगा। 23 में अयोध्या का राम मंदिर में स्थापना का कार्यक्रम जोर शोरों से चल रहा है। देखिए, आज क्यों इनको हिंदू याद आ रहे? क्योंकि इनको पता चल रहा है कि बिना हिंदू अब जागृत हो चुका है। उसे पता है कि कौन उसकी हितैषी पार्टी है और कौन उसके अगेंस्ट में चल रहा है ना। देखिए, यही चीजें हैं। मोदी जी के आने से हिंदुओं में जागरूकता फैली है, और आने वाला समय मोदी जी आगे फिर 24 में आने वाले हैं, और उससे भी ज्यादा मतों से आने वाले हैं। आज उनकी कम से कम 350 सीटें उनके आने वाली हैं, और वो उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आज राहुल गांधी को क्यों हिंदू याद आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदुओं को क्या बोला? आतंकवादी है हिंदू, आतंकवादी। भगवा क्या है? आतंकवादी है। आज क्यों उनको ये दिख रहा है कि बिना भगवा के हम चल ही नहीं सकते? तो कहने का मतलब यही है, ये जागरूकता का अभियान है। पहले क्या होता था? एक वर्ग विशेष होता था, मुस्लिम चलता था। अब क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो कहने का मतलब अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, अब हमें अगर हिंदू वोट नहीं डालेंगे तो हमारी सरकार नहीं रहने वाली। अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 2 स्टेट में उनकी सरकार रह गई है, और 2 स्टेट में भी मैं कह रहा हूँ राजस्थान छिनने वाला है उनसे, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में भिड़ी हुई है पूरी। वो कहते हैं कि सचिन पायलट कहते हैं कि मेरी वजह से जीता, और उठा करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो उनके पूरी तरह से मतलब कहने की नहीं, कहते हैं ना, जले हुए हैं। और वो कहते हैं कि अगर इसने ऐसा करा दोबारा तो मैं इसके साथ इस पार्टी को ही छोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ आने वाले समय में बीजेपी आने वाली है। आप देख लीजिएगा, उनके पास में कोई स्टेट नहीं बचने वाला। आज देखिए ना क्या हालत हो गई है। ये छोटी सी आम आदमी पार्टी उनके बराबर में खड़ी हो गई है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाओ, राहुल गांधी को। तो ये राहुल गांधी को पद यात्रा करने की क्यों जरूरत पड़ी? इसीलिए जरूरत पड़ी कि उन्हें पता है कि मैं ये रहूं कि विपक्ष में मैं ही खड़ा हूं, विपक्ष हमारे दम पे है। तो कहने का मतलब उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, और वो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। जैसे ये कहे हैं एंटनी साहब कि हिंदुओं का वोट लेना चाहिए, तो क्या इनके पहले ये इनके कहने का तात्पर्य यही है कि 2014 के पहले बस ओर से जीतते थे या फिर अन्य वर्ग के ओर से जीतते थे? अगर ऐसा है तो ये भूल जाएं।
और अगर ऐसी इनकी सोच है तो ये जीवन में कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, जीवन में कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये देश धर्म पे नहीं चलता है, ये देश विकास पे चलता है। और जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है, वो भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, वो असली में तो है भारत तोड़ो यात्रा। वो भारत तोड़ो यात्रा इसलिए है क्योंकि ये अभी प्रयागराज गया था, भारत तोड़ो यात्रा जो है वो प्रयागराज गया, उसमें राहुल जी गए नहीं। उसमें एक माननीय राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी, इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो गए और वो कहें कि आदरणीय राहुल जी प्रयागराज नहीं आ सकते हैं। क्या भैया प्रयागराज में सीट नहीं है लोकसभा की कि वो नहीं आएंगे? और उससे बड़ी चीज़ है, एक NSUI इनकी छात्र संगठन है, छात्र संगठन के लोग इनके नेता कहते हैं 500 रुपया दो और विश्वविद्यालय में हॉस्टलों में पैसा बढ़वा दो, 500 रुपया दे दो और वो कहो कि यहाँ आए और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएं। लोग जनता रहेगी यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी और लोगों को लगेगा कि इससे विकास होगा। लेकिन सरकार विकास से बनेगा, भारत जोड़ो यात्रा कर लो या फिर पाकिस्तान जोड़ो यात्रा है, चीन जोड़ो यात्रा, तो ये लोग ऐसे ही कर चुके हैं पहले से ही। तो ये सरकार विकास से चलेगी और विकास पे ही निर्धारित होगी सरकार। थी हमारे साथ जनता, जिनसे हमने पूछा कि जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुओं का वोट कैप्चर किया जाए, हिंदुओं को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट किया जाए, तभी जाकर के 2024 में वो PM बन पाएंगे, इसको लेकर हमने जनता की राय जानी और जनता ने यही कहा कि आखिरकार कांग्रेस अपनी मंशा पर आ चुकी है। जो पहले मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते थे, अब वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है।